सबसे पहले इस चैनल को देखो, 4.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, बट यूट्यूब ने डिमोनेटाइज कर दिया। इस चैनल में 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन ये भी डिमोनेटाइज है। इस चैनल में 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और ये भी डिमोनेटाइज है। ये चैनल भी डिमोनेटाइज है, ये भी, और ऐसे ही बहुत सारे चैनल्स हैं जो अचानक डिमोनेटाइज हो गए। यूट्यूब ने पिछले कुछ महीनों में हजारों चैनल्स को डिमोनेटाइज कर दिया है और सभी चैनल्स में एक बात कॉमन थी, सबने कंटेंट क्रिएट करने के लिए एआई का यूज किया था। इसीलिए अगर आप कंटेंट क्रिएट करने में एआई का यूज करते हो तो आपका चैनल रिस्क में है, क्योंकि यूट्यूब ने 2026 में न्यू एआई पॉलिसी को लागू किया है और आपको पता भी नहीं है। अगर आप इस पॉलिसी को अच्छे से नहीं समझते हो तो आपका चैनल भी डिमोनेटाइज हो सकता है, और अगर आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करोगे तो इनऑथेंटिक कंटेंट बोलकर रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन यूट्यूब रैंडमली चैनल्स को डिमोनेटाइज नहीं कर रहा। चैनल डिमोनेटाइज होने के पीछे ये 5 रीजंस हैं, और आखिरी वाली मिस्टेक शायद आप भी कर रहे हो, लेकिन आपको पता भी नहीं है, इसलिए इस पॉइंट को मिस मत करना। पहला रीजन है एआई स्लॉप कंटेंट। ये टर्म रिसेंटली क्रिएटर्स के बीच काफी पॉपुलर हो रहा है। एआई स्लॉप बेसिकली वह कंटेंट होता है जो एआई टूल से एक्सट्रीमली फास्ट जनरेट हो जाता है, लेकिन उसमें एफर्ट और क्रिएटिविटी बहुत कम होती है। तुम बस किसी वीडियो जनरेटर में प्रॉम्प्ट डालते हो और वीडियो रेडी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एआई कैट वीडियोस, मंकी वीडियोस और हल्क वीडियोस जैसा कंटेंट अक्सर एआई स्लोप कैटेगरी के अंदर आता है। और शॉकिंग बात यह है कि ऐसे कंटेंट बनाने वाले बहुत सारे चैनल्स को यूट्यूब ने ऑलरेडी डिमोनेटाइज कर दिया है। जो चैनल्स अभी डिमोनेटाइज नहीं हुए हैं वो चैनल भी कुछ टाइम बाद डिमोनेटाइज हो जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब अपने प्लेटफॉर्म को क्लीन और एडवर्टाइजर फ्रेंडली रखना चाहता है, इसलिए लो एफर्ट कंटेंट पर एक्शन लिया जा रहा है। और सबसे बुरा मुझे तब लगता है जब बड़े बड़े क्रिएटर्स ऐसे वीडियोस बनाना सिखाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ऐसा कंटेंट मोनेटाइज ही नहीं होता। वो खुद वीडियो बनाकर व्यूज ले लेते हैं, लेकिन मासूम ऑडियंस उनकी बातों में आकर अपना टाइम और एनर्जी लगाकर कंटेंट बनाती है। फिर जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करती है तो यूट्यूब इनऑथेंटिक कंटेंट बोलकर मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर देता है। तब जाकर ऑडियंस को समझ आता है कि ऐसा कंटेंट मोनेटाइज ही नहीं होता। इसलिए मैं आपको इस टाइप का एआई स्लॉप कंटेंट बनाना नहीं सिखाता, क्योंकि मुझे पता है कि इस टाइप का कंटेंट मोनेटाइज नहीं होता। मैं सिर्फ कुछ व्यूज के लिए आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं आपको वही कंटेंट बनाना सिखाता हूँ जो मोनेटाइज भी होता है और लोगों को रियल वैल्यू भी देता है। लेकिन एआई स्लॉप चैनल डीमोनेटाइजेशन का एकलौता रीजन नहीं है। इसलिए चलते हैं दूसरे रीजन की तरफ, जो है इंटरचेंजेबल कंटेंट। इसको ध्यान से समझो, क्योंकि हो सकता है आप भी ये मिस्टेक कर रहे हो और आपको पता भी ना हो। यूट्यूब अब उन चैनल्स को टारगेट कर रहा है जिनके कंटेंट में यूनिकनेस और पर्सनल ब्रांडिंग नहीं होती। ऐसे चैनल्स जो 100 और चैनल्स के बीच में बिल्कुल कॉपी पेस्ट जैसे लगते हैं। मतलब अगर आपके कंटेंट को किसी और चैनल से एक्सचेंज कर दिया जाए और ऑडियंस को नोटिस भी ना हो तो समझ लो आपका चैनल रिस्क में है। और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं इंटरचेंजेबल कंटेंट। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एआई हल्क वीडियोस हजारों क्रिएटर्स बना रहे हैं। अगर आप उनका कंटेंट एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर दो तो किसी को नोटिस भी नहीं होगा, क्योंकि सभी चैनल्स का सेम स्टोरी फॉर्मेट, सेम वॉइस ओवर स्टाइल, सेम एडिटिंग, सेम स्टोरी टेलिंग और सेम विजुअल्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी 500 एआई चैनल्स के। इसी वजह से हल्क बदमाश और डीप एनिमेशन जैसे मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल्स भी डीमोनेटाइज हो चुके हैं। यूट्यूब ओरिजिनलिटी को सिर्फ कॉपीराइट से मेजर नहीं करता। यूट्यूब ओरिजिनलिटी को ह्यूमन पर्सपेक्टिव से और यूनिक नैरेटिव से मेजर करता है। एआई स्क्रिप्ट लिख सकता है, लेकिन एआई आपका एक्सपीरियंस, आपका ह्यूमर, आपका कॉन्टेक्स्ट और आपका ओपिनियन रिप्लेस नहीं कर सकता। और अगर सब कुछ एआई ही कर रहा है तो फिर आप क्रिएटर नहीं, सिर्फ ऑपरेटर हो। और यूट्यूब को ऑपरेटर्स नहीं चाहिए, यूट्यूब को क्रिएटर्स चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी समझ लो, पहले यूट्यूब ऐसे चैनल्स को मोनेटाइज कर रहा था, लेकिन अब यूट्यूब पर एआई स्लॉप कंटेंट इतना ज्यादा भर गया है कि प्लेटफॉर्म को क्लीन रखने के लिए यूट्यूब को ऐसे चैनल्स पर एक्शन लेना पड़ रहा है, और इसीलिए कई चैनल्स डिमोनेटाइज हो रहे हैं। तीसरा रीजन है मास प्रोडक्शन। कुछ लोग लिटरली एक दिन में 6 से 7 वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। भाई 6 से 7 वीडियोस एक ही दिन में, ये सोचकर मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। देखो, YouTube एल्गोरिदम स्टूपिड नहीं है। YouTube अब स्ट्रिक्टली उन कंटेंट फार्म्स को फ्लैग कर रहा है जो अनरियलिस्टिक वॉल्यूम में वीडियोस अपलोड करते हैं। दिन में 6 से 7 वीडियोस डालना या एक ही वीडियो के छोटे छोटे वेरिएशंस अपलोड करना सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए कि किस पर ज्यादा व्यूज आते हैं, ये सब अब क्लियर रेड फ्लैग्स बन चुके हैं। कुछ जीनियस लोग तो 24 घंटे के अंदर 10 नए चैनल्स तक लॉन्च कर देते हैं। ऐसे सिचुएशन में यूट्यूब इसे स्पैम समझकर उन सभी चैनल्स को रेड फ्लैग करने लगता है। सिंपल बात यह है कि यूट्यूब को क्रिएटर्स चाहिए, ना कि कंटेंट फार्म्स।
अगर आप बल्क में AI कंटेंट अपलोड करोगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका रीच डाउन कर देगा। इसलिए मास प्रोडक्शन से बचना जरूरी है। लेकिन मास प्रोडक्शन होता कैसे है, यहीं आती है हमारी चौथी गलती जो बहुत सारे क्रिएटर्स कर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है। फोर्थ रीजन है फुली ऑटोमेटेड पाइपलाइंस। इसको ध्यान से समझना क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। अगर आपके चैनल का पूरा वर्क फ्लो, आइडिया, स्क्रिप्टिंग, वीडियो जनरेशन, वॉइस ओवर और फाइनल एडिटिंग तक 100% AI हैंडल कर रहा है बिना किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के, तो आपका चैनल हाई रिस्क पर है। यूट्यूब क्लियरली कह रहा है कि लिमिटेड ऑटोमेशन अलाउड है, मतलब वीडियो में ह्यूमन क्रिएटिविटी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप स्क्रिप्ट खुद लिखो, वॉइस AI से जनरेट कर लो या अपनी वॉइस यूज कर लो, वीडियो AI से जनरेट करा लो और एडिटिंग खुद करो। यहाँ सब कुछ टोटली AI से नहीं हो रहा। स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग में ह्यूमन एफर्ट है और इसी वजह से कंटेंट मोनेटाइज होने के चांसेस स्ट्रांग होते हैं। अगर आप मेरा कंटेंट देखोगे तो मैं AI वॉइस और AI एवेटार यूज करता हूँ, लेकिन स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग खुद करता हूँ। इसलिए AI को टूल की तरह यूज करो, ना कि पूरी तरह ह्यूमन रिप्लेसमेंट की तरह। फिफ्थ रीजन है स्क्रिप्ट रिसाइकलिंग। ये प्रैक्टिस स्पेशली AI निश में काफी कॉमन हो चुकी है और ऑनेस्टली ये एक मैसिव रेड फ्लैग है। लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं, अपनी नीश का कोई वायरल वीडियो ढूंढते हैं, उसका ट्रांसक्रिप्ट कॉपी करते हैं, फिर उसे ChatGPT में डालकर बोलते हैं इस स्क्रिप्ट को रीराइट करो और बस नया स्क्रिप्ट तैयार। इसी को कहते हैं लेजी कंटेंट क्रिएशन। अगर आप किसी वायरल वीडियो का एग्जैक्ट नैरेटिव स्टाइल, पेसिंग और लॉजिक कॉपी करके सिर्फ वर्ड्स इधर उधर कर रहे हो तो यूट्यूब की AI इसे इजीली डिटेक्ट कर लेती है और उसे डुप्लीकेट कंटेंट कंसिडर किया जा सकता है। हाँ, आप दूसरे वीडियोस को रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें अपना यूनिक पर्सपेक्टिव और अपना ओपिनियन ऐड करना जरूरी है। जब आप कंटेंट में अपनी वैल्यू ऐड करते हो तब वह रेफरेंस वीडियो से क्लियरली अलग बन जाता है और जब कंटेंट में जेन्युइन वैल्यू होता है तब यूट्यूब को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो, यूट्यूब AI को बैन नहीं कर रहा। यूट्यूब उन चैनल्स को डीमोनेटाइज कर रहा है जो पूरा का पूरा कंटेंट AI से बनवा रहे हैं, जो AI से लो एफर्ट वीडियोस बना रहे हैं या जो AI का यूज करके मास प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसलिए AI को टूल की तरह यूज करो, ना कि पूरी तरह ह्यूमन रिप्लेसमेंट की तरह। आप AI का यूज रिसर्च के लिए कर सकते हो, टॉपिक्स ढूंढने के लिए, ड्राफ्ट लिखने के लिए या एडिटिंग सजेशंस के लिए, लेकिन फाइनल आउटपुट में आपकी ओपिनियन, आपका पर्सपेक्टिव और आपकी क्रिएटिविटी जरूर होनी चाहिए। तो बस इन चीजों को ध्यान में रखो और बेफिक्र होकर कंटेंट बनाओ। अब आपका नेक्स्ट सवाल होगा कि किस टाइप का AI कंटेंट बनाएं जो 100% मोनेटाइज हो। अगर मैं इसी वीडियो में AI नीचेस बताने लग गया तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और टॉपिक से भी थोड़ी आउट हो जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पर डिटेल में वीडियो बनाऊं तो कमेंट करो AI नीच। अगर काफी लोग कमेंट करते हैं तो मैं इस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, मेरा चैनल AI से रिलेटेड है। अगर आपको AI में इंटरेस्ट है और आप AI टूल्स और ऑटोमेशन सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देख सकते हो जहां मैंने 11 लैब्स के 5 ऑल्टरनेटिव के बारे में बताया है। उसमें क्लिक करो, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।